पहला नंबर रूल जो होता है मार्केट का, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। पहला रूल नंबर वन है कि जब भी प्राइस का हाई ब्रेक हो, जब भी ब्रेक हाई हो, कभी भी प्राइस को बाय मत करो। कभी भी मत बाय करना, ये रूल नंबर वन है। ठीक है, इसको कभी बाय मत करो। जब भी प्राइस डिप आए, इस लोकेशन पे अपनी बाय बाय की पोजीशन बनानी है। कभी भी वेव के हाई टूटने पे आपको बाय नहीं करना है। कभी भी वेव के लो टूटने पे आपको सेल नहीं करना है। जहां से क्या करता है, प्राइस एक पुल बैक करता है, और जैसे जहां से प्राइस पुल बैक करेगा, आपने सेल किया होगा तो आपको लॉस होगा। आप चाहे जितना मर्जी एवरेज करते जाओ, आप एट ऑफ द एंड आप लॉस में जाओगे। ठीक है, ओके। तो क्या होता है जब हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है, तो इसमें हमारे एरिया होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपने डायनेमिक पॉइंट और स्टैटिक पॉइंट। स्टैटिक और डायनेमिक पॉइंट। स्टैटिक और डायनेमिक, ये क्या होता है स्टैटिक और डायनेमिक? जैसे मान लो हमारी वेव अप साइड के लिए जा रही है, और जहां से जो पुल बैक लेगी हमारी वेव, वो क्या होगा, हमारा एक स्टैटिक पॉइंट होगा, जहां से उसने एक पुल बैक लिया। और जहां से प्राइस इस लोकेशन से इसका अगर हाई ब्रेक करेगा, ये क्या होगा, हमारा डायनेमिक पॉइंट। तो जब भी आपको प्राइस को बाय करना है, तो वो आपके डायनेमिक पॉइंट पे बाय होगा, स्टैटिक पे नहीं। स्टैटिक पर भी ट्रेडिंग होती है, उसका एक अलग रूल होता है कि उसको किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो इसकी मार्किंग किस तरीके से करनी होती है आपको, उसका मैं बताता हूँ। आपका ट्रेंड पॉजिटिव है, जहां से आपका प्राइस क्या हुआ, पुल बैक हुआ, पहला, जो पहला स्विंग है, तो ये क्या बन गया हमारा, एक जे हमारा बन गया स्टैटिक पॉइंट। ओके, इस तरीके से आप मार्किंग करोगे, जे बन गया हमारा एक डायनेमिक पॉइंट। ओके, अब समझ लो कि ये वेव हमारी चल रही है, जे, और इस तरीके से हमारी वेव आई है नीचे, नीचे की तरफ। जे वाला एरिया जो हमारा, अब जो है स्टैटिक पॉइंट, कि जहां से प्राइस ने क्या किया, रिवर्स किया। जहां से प्राइस ने रिवर्स किया, तो इसको हम कैसे मार्किंग करेंगे, इस लोकेशन पे हम इसको मार्क कर देंगे। अब जैसे ही जे वेव इसका हाई ब्रेक कर देगी, अगर इसका हाई ब्रेक हो गया, जे मेरा बन जाएगा डायनेमिक पॉइंट। डायनेमिक पॉइंट हमेशा वही होता है जिसने प्रीवियस वेव का हाई ब्रेक किया हो, जिसको हम हायर हाई भी बोलते हैं। ओके, जैसे ही जब प्राइस का हाई ब्रेक करेगा, जे वाला पॉइंट, इस स्टैटिक का काम खत्म हो जाएगा। ओके, डायनेमिक आपका यहीं पे रहेगा, जे वाला, जे पॉइंट है, आपकी मार्किंग ऐसे ही रहेगी। और जैसे जब वेव इसकी हाई पर जाएगा, और उसके बाद अगर कोई वेव का पुल बैक आएगा, जहां से, कि जहां से वेव का पुल बैक आया, अब जो मेरा स्टैटिक है, ये जहां पे चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यस हेलो, सर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, स्टैटिक और डायनेमिक चीज होती है। यस सर। हाँ, तो जो हमारा स्टैटिक होता है, जो हमारा स्टैटिक पॉइंट होता है, वो ऊपर चला जाता है। और अगर जहां से वेव इससे फिर से इसका हाई ब्रेक कर दे, ये हमारा फिर से डायनेमिक पॉइंट हो गया। इतना समझ में आ गया? यस। ठीक है। अब अब इतना पता लग गया आपको, जो आपकी मार्किंग होगी, जब आपका स्टैटिक हो गया, जब आपका डायनेमिक पॉइंट हो गया। अच्छा, अब आपको बाय कैसे करना है, कभी प्राइस में एंट्री कब कैसे करनी है? अगर आपका प्राइस स्टैटिक के ऊपर है, इस पर कोई भी कैंडल है, इस तरीके से क्लोज कर रही है, इस तरीके से इस कैंडल जहां पर क्लोज होनी चाहिए, इस स्टैटिक का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करनी चाहिए। तो क्या करता है कि प्राइस यहीं से अप साइड के लिए चला जाएगा। और अगर मान लो कोई कैंडल इसके नीचे ब्रेक करेगी, तो वो क्या करेगी, वो अपना डायनेमिक तक, इस लेवल तक इसको अटेम्प्ट करेगा। ओके, वो स्टैटिक पे हमेशा बाय तभी होता है जब प्राइस एक अच्छा खासा ऊपर तक मूव गया हो, अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड हो, तो वो क्या करेगा, वो स्टैटिक से ही चला जाएगा। तो अगर हमारा स्टैटिक ब्रेक हो गया, वो क्या होगा, वो डायनेमिक पॉइंट पे आएगा, और जहां से हमको एंट्री मिलेगी, इस लोकेशन तक के लिए, ये हमारी एंट्री होती है। जो हमारा पहला टारगेट होता है, ये वाला होता है। असेंडिंग डायनेमिक की बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, इस चैप्टर को मैं बार बार रिपीट करवाऊंगा, आपको चार्ट भी बताऊंगा।
जी इतनी इजी नहीं होता, ठीक है, जितना आपको समझ आ जाएगा ना इजिली, उतना है नहीं। इसमें कंफ्यूजन होती है, बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि हमारे जो स्टैटिक और जो हमारे डायनेमिक होते हैं वो उसको किस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। ये आपकी जो लेवल है, जे वाले, जे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। ये लेवल तभी इंपॉर्टेंट होता है जब प्राइस ने इसका ब्रेक किया हो। इसके बीच में जो ट्रेडिंग है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि जब इसका ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, मान लो ये इसका पहला डायनेमिक पॉइंट है, अगर ये ब्रेक हुआ तो प्राइस जहां तक आएगा, फिर ये जहां से उठ के इस लेवल तक जाएगा जी। वो क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, जैसे जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे आपको बताते जाऊंगा। ये होगा हमारा पॉजिटिव साइड का। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, नेगेटिव साइड होता है। अब नेगेटिव साइड साइड का जो स्टैटिक पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, ओब्वियसली जहां से प्राइस ने क्या किया होगा, पुल बैक लिया होगा, कि प्राइस गिर रहा है, पुल बैक लिया होगा। ये हो गया हमारे स्टैटिकली पॉइंट। और इसका जो डायनेमिक पॉइंट कौन सा होगा, जे वाला, कि जहां से एक वेव अपना कंटिन्यू में चल रही है। और एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर प्राइस स्टैटिक और डायनेमिक अगर पास पास हो, जे लेवल 90% कम करता है, आपको जहां से 90% ट्रेड मिलेगा आपकी लोकेशन की साइड में। इसी के बेस पे जो होता है पूरा मार्केट चलता है। मैं इसके ना आपको हम्म, एग्जांपल देता हूँ चार्ट के ऊपर, इतना समझ में आ गया असेंडिंग डायनेमिक वगैरह। बिल्कुल। ओके, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई भी चार्ट है, जैसे ये बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक सब जगह काम करता है। जैसे ये हमारा एक नस्डैक का चार्ट है, चार्ट कोई भी हो, ठीक है, पूरा यूनिवर्स पे प्राइस सेशन जो काम करता है वो एक ही तरीके पे करता है। अब इसके मैं इसको छोटा टाइम फ्रेम करता हूँ। हमारी स्क्रीन आ रही है ना मेरी। यस सर। तो हम क्या करते हैं, जहां से की वेव ले लेते हैं। ओके, ठीक है ना, जहां से हम वेव ले लेते हैं। अब देखो, ये एक मेरा वेव में ना हायर हाई लगा रहा है, इस वेव का हाई पॉइंट कौन सा है, जे वाला हो गया, जे वाला हो गया ना। इस वेव का जो स्विंग था, जहां से स्विंग ने इस वेव का क्या किया, हाई ब्रेक किया। अब जो मेरा डायनेमिक पॉइंट है प्राइस का, जे वाला मेरा कौन सा है, एक के डायनेमिक पॉइंट है मेरा प्राइस का, जहां से हम प्राइस को करेंगे मार्किंग इस लेवल से। जे जे जो लेवल था मेरा, जे वाला था स्टैटिक। अब देखो प्राइस ने क्या किया, मैंने बोला था कि जो होता है कि प्राइस को स्टैटिक के ऊपर एक फॉलो होना चाहिए बाइंग साइड का, फिर प्राइस कहेगा ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे जहां पर क्या हुआ, जैसे प्राइस ने इसको ब्रेक किया, प्राइस पूरा एक अपने डायनेमिक लेवल तक आ गया, अपने वापस एक स्लो पर आ गया। स्लो पर आने के बाद प्राइस यहीं से उठ के अप साइड के लिए गया। एक मिनट होल्ड करना। ओके, तो क्या हो गया, जे मेरा एक प्राइस था जो एक डायनेमिक पॉइंट तक जैसे आया, जैसे ही प्राइस ने स्टैटिक को ब्रेक किया प्राइस पूरा नीचे आ गया। तो जे एरिया जो मेरा एरिया, जो इंपॉर्टेंट एरिया मेरा बाई साइड का, एक डायनेमिक पॉइंट मेरा जे बनता है, एक जो मेरा जे बनता है। अगर प्राइस इस लेवल से नहीं गया तो प्राइस इस लेवल से डेफिनेटली जाएगा। और अगर आपको जब भी ट्रेड करना है आपको इसी लेवल के पास ट्रेड करना है, इस लेवल पे आपको क्या करना है, अपोजिट ट्रेड करना है, आपको सेलिंग साइड के लिए आपको आना है इस ट्रेड में। अगर आप वहां से सेलिंग फॉलोअप होता है। ओके, हम्म, जे वाला लेवल मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा डायनेमिक। अब देखो 1 आवर में जितना भी देखो, फिर क्या हुआ, जहां से एक वेव गई, जे वाली, इस वेव ने क्या किया, इस वेव का हाई ब्रेक किया किया। अब प्राइस ने क्या किया, ये देखो, ये वेव का हाई ब्रेक हुआ ना, जहां से, जे मेरा डायनेमिक पॉइंट था, सॉरी स्टैटिक था, जे जहां से प्राइस गिर रहा था ना, जे इसका हाई किया, और यहीं से प्राइस ने क्या किया, एक अच्छी खासी ऊपर को रैली दी। मैंने बोला जब प्राइस में स्ट्रेंथ हो, प्राइस पूरा पॉजिटिव होगा, तो वो क्या करेगा, कई बार अपनी
स्टैटिक के पॉइंट से ही चला जाएगा। अब इस वेव का हाई ब्रेक किया हुआ है। अब जैसे प्राइस इस लेवल पे आया, प्राइस ने वापस क्या किया, इसका फिर से हाई ब्रेक कर दिया। अब हम्म, मेरा स्टैटिक पॉइंट कौन सा हो गया, अब स्टैटिक पॉइंट मेरा चेंज होके हो जाएगा जे वाला, डायनेमिक पॉइंट हो जाएगा मेरा जे एरिया। ओके, जे एरिया मेरा हो जाएगा डायनेमिक पॉइंट। जैसे ही प्राइस इस लोकेशन में आएगा, इस एरिया पे, प्राइस फिर से क्या करेगा, और फॉलो करेगा। जी देखो, इस तरीके से प्राइस जा रहा है। हम्म, ओके, इतना समझ में आया, स्टैटिक डायनेमिक का समझ आ रहा है। यस सर। अगर कुछ डाउट है मेरे को बताते जाना साथ समझ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैटिक डायनेमिक का, क्योंकि इसी के बेस पे पूरी मार्केट चलती है। ठीक है, इसी के बीच में एक चीज देखो आप, जैसे मैंने बोला क्या करता है प्राइस, प्राइस का ट्रेंड कौन सा है, पॉजिटिव ट्रेंड है। तो मैंने भी स्टार्टिंग में बोला था, ये एक ट्रेंड और होता है मार्केट में, पॉजिटिव टू साइडवेज, आइडिया। पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये देखो, प्राइस यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर साइडवेज हो गया। कोई भी ट्रेंड होता है, कोई भी प्राइस चलता है, वो एकदम से नहीं चलेगा, वो रुकेगा, ऊपर जाकर रुकेगा, साइडवेज करेगा, फिर उसके बाद एक फैसला करेगा, फिर आगे जाएगा प्राइस। क्योंकि एक रैली होती है प्राइस के अंदर, एक रैली आने के बाद जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर होते हैं, आधे बाहर निकल जाते हैं, आधे उसको वहीं से प्राइस को लेकर जाते हैं। अब तो ये ट्रेंड था मेरा पॉजिटिव साइड का। अब ये ट्रेंड देखना, इस वेव को देखो, ये मेरा स्टैटिक पॉइंट आ गया, ये मेरा डायनेमिक पॉइंट आ गया। ओके, इस चीज को समझना, जहां से प्राइस ने पुल बैक किया था ना, फिर इसके बाद प्राइस अप साइड के लिए गया, इसने क्या किया, इसका लो ब्रेक कर दिया, इसका लो ब्रेक कर दिया। अब जहां से प्राइस ने क्या किया, फिर से अप साइड के लिए गया। देखो कहां तक गया, अपने मेन पॉइंट, जो प्राइस का एक डायनेमिक पॉइंट है एक, इस एरिया का, वहां तक गया। और वहां पर जाते ही प्राइस ने क्या किया, स्ट्रक्चर चेंज किया, स्ट्रक्चर चेंज करते प्राइस पूरा सेल। फिर देखो, और अगर आप एक बात हो, अगर आप जहां से सेल कर रहे हो प्राइस को, तो आपकी जो प्रॉफिट बुकिंग होगी, सेल कर रहे हो जो बाय कर रहे हो, अगर आपने जहां पर बाय किया हुआ है, आपने मान लो कि इस डायनेमिक पे आपने बाय कर लिया प्राइस को, आपकी जो बुकिंग होगी ना, प्रॉफिट बुकिंग 90% इस लेवल पे हो जानी चाहिए। 90% आपको जहां से अपनी क्वांटिटी को एग्जिट कर देना, सिर्फ 10% को क्या करना है, ट्रेलिंग करवाना है। क्योंकि आपको नहीं ना पता जहां पर प्राइस ने क्या किया, जहां पर प्राइस ने अगर रिवर्स किया है, तो आपको थोड़ी पता कि जहां पर कितने बड़े सेलर आए हैं कि नहीं आए। हो सकता है कि लास्ट टाइम जहां पर प्राइस इसका हाई ही ना ब्रेक करे, वहीं से प्राइस पूरा स्ट्रक्चर चेंज करके रिवर्सल हो जाए, और जो आपका प्रॉफिट आ रहा था वो लॉस में बदल जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, जो छोटे रिटेलर ट्रेडर होते हैं, जो सब होता है उसका यही होता है, कि इस लोकेशन पे जाने के बाद वो क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं, और उम्मीद पे बैठे रहते हैं कि और पैसा है, और पैसा है, और पैसा है। आप क्या करो कि 90% आपके पास क्वांटिटी है, अगर आपने माना कि 10,000 रुपये लगाया आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो जहां से अपनी 9,000 की जो भी होल्डिंग है उसको निकाल लो, 1,000 को क्या करो, ट्रेल करो। अगर वहां से प्राइस गया, तो आपका जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, वही आप इतना पैसा बनाकर दे दी। ओके, जी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। जहां पर देखो, जैसे प्राइस ने इसका स्ट्रक्चर चेंज किया, प्राइस फिर से नीचे, ये देखो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे अब देखो, जहां से प्राइस ने कितना बड़ा मूव दिया है। अब मैं आपको वेव दिखा रहा हूँ 1 आवर की। अगर ये जहां पर हो सकता है कि जहां पे एक डायनेमिक पॉइंट हो डेली वीकली का, उसमें तो ये चीज सेम काम करेगी ना। देखो जी यही लेवल था ना जहां पर मैंने मार्किंग किया था, जे वाला, अभी। अब देखो क्या होता है। चार्ट साथ साथ चल रहा है या थोड़ा लेट चल रहा है चार्ट, नहीं, साथ साथ ही है। साथ साथ चल रहा है ना, ठीक हम्म, है यार, मेरे को शायद थोड़ा लेट चल रहा है, मेरी एक डिस्प्ले थोड़ा लेट आ रहा है ना, हम्म, इसलिए। अब देखो जहाँ पे प्राइस क्या है, हाई, लो, हाई। अब देखो, अगर आप प्राइस को 1 आवर की वेव में देख रहे हो और आप सेल करते आ रहे हो, डेली में अपने प्राइस को देखा ही नहीं, आपके साथ क्या होगा देख लो, प्राइस आपको मार देगा पूरी तरीके से, खत्म कर देगा। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम से देखकर हमको आना होता है।
इसलिए पहले पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं प्राइस का। कहाँ से स्ट्रक्चर देखना शुरू करते हैं? अगर हमको इंट्राडे करना है, हम वीकली से देखते हैं। इंट्राडे के लिए मैं टाइम फ्रेम भी आपको बता दूंगा कौन सा टाइम फ्रेम प्रेफरेबल होता है। अब देखो, जो मैंने ट्रेंड की बात की थी, जो पॉजिटिव ट्रेंड है ना, प्राइस जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जाने के बाद प्राइस क्या कर गया? यहाँ पे साइड वेज हो गया ना, ये देखो, हो गया, हो गया। इसको क्या बोलेंगे? ये ट्रेंड जो है हमारा, ये है पॉजिटिव टू साइड वेज ट्रेंड। कि अब मार्केट क्या होगा, एक साइड वेज की रेंज में फंस गया। ना मार्केट अप साइड जाएगा, ना मार्केट डाउन साइड आएगा। जहां पे सबसे ज्यादा पैसा लॉस होता है, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, सबसे ज्यादा लॉस होता है इसी लोकेशन के आसपास। समझ आ रहा ना? यस सर। ये देखो, तो डेली में देखेंगे। अब डेली में जब हमको स्ट्रक्चर का पता लगे कि प्राइस का स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव है, इस तरीके से आपने एक वेव को बना लिया। इस तरीके से आपने एक वेव को बना लिया। अब जैसे ही प्राइस इस लोकेशन पे आया, प्राइस जंप करके चला गया इस लोकेशन पे, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं किया, नहीं ना किया। अब जिसने भी जहाँ जहां से भी ट्रेड को होल्ड किया होगा, अगर जहां पर 90% अपनी क्वांटिटी बुक नहीं की होगी, तो उसके साथ देख लो, प्राइस जैसे डिप आया होगा, फिर उसने लॉस में निकालना होगा उसको, जैसे C2C निकाला होगा, जो निकाला ही नहीं होगा, अब फंस गया ना वहीं पे। और जैसे अपने डायनेमिक पॉइंट पे प्राइस आया, किस तरीके से जंप करके जहां से प्राइस अप साइड के लिए गया। अब अगर जे डायनेमिक पॉइंट है मेरे लिए, जे वाला, तो नेगेटिव साइड का जे वाला मेरा डायनेमिक पॉइंट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसने एक चलता हुआ स्ट्रक्चर को चेंज किया है। जहां से एक स्विंग, स्विंग देख लो ना, जहां पर प्राइस ने लोअर लोअर भी लगाया, तो जहां पर भी प्राइस क्या करेगा, एक आपको पुल बैक देगा। अब ऊपर प्राइस के पास फ्रेश जोन है, नीचे फ्रेश जोन है, प्राइस क्या करेगा, उसके बीच में साइड विज कर देगा। जैसे साइड विज करेगा, इसके बीच में जो हमारा ट्रेड होता है साइड विज का, जब हमारे एंट्री मॉड्यूल्स आएंगे उसके बीच में बताऊंगा कि आपको ट्रेड किस तरीके से करने हैं। इतना हमको समझ में लगा? यस सर। अगर आप अपनी मार्केट में, मतलब कि इस चार्ट में, अगर आप इतना भी लगाना सीख गए ना, हायर हायर और जे, इसकी मार्किंग आपने कर ली ना, आपकी 50% मार्केट आपकी सुधर जाएगी, आपकी ट्रेडिंग आपकी सुधर जाएगी जीवन। और जैसे ही किसी वेव का हाई टूट जाए, ऊपर चला जाए, और वहां से पुल बैक आए, फिर आपको स्टैटिक निकाल के क्या करना होता है, ऊपर लगा देना होता है। स्टैटिक कब निकालना है? जब वेव का हाई ब्रेक हो जाए। जैसे जहां से इस वेव ने इसका हाई ब्रेक कर दिया ना, अब जिस स्टैटिक को हमने रिमूव कर देना। ओके, इतना समझ आ रहा है? यस। ये चार्ट पे प्रैक्टिस करो, इस चीज की चार्ट पे अगर प्रैक्टिस करो तो फिर आपको पता चलेगा, डाउट होगा, फिर पूछोगे, सवाल करोगे, फिर पता लगेगा। मेरा क्या, मैं तो पढ़ाता ही जाऊंगा आगे आगे। और सबसे ज्यादा डाउट पता कब आता है? जब बंदा खुद ट्रेड करता है ना, और उसके ट्रेड काम नहीं करते हैं, फिर उसको कंफ्यूजन होती है कि मैंने कहाँ पे गलती की है, कुछ बताने वाला नहीं होता कोई। फिर हम्म। उसमें सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है बंदे को, कोई बताने वाला नहीं, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो जब ट्रेड करो ना खुद, फिर सबसे ज्यादा डाउट आते हैं। कोर्सेस में क्या होता है कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, मैंने पढ़ा हुआ है, जब मैंने भी लिए थे कोर्स, कोर्स करके मैं भी इधर तक पहुंचा हुआ, मेरे को 2-3 साल हो गया, 3 साल हो गए ट्रेडिंग करते करते, ठीक है। तो इतना डाउट क्लियर करने के लिए ना, बहुत पैसे लेते हैं, बहुत पैसे लेते हैं लोग इन्हीं चीजों के। तो मेहनत करो इस चीज के ऊपर। मैं, मतलब कि इस चीज को बार बार देखो, मैं इसको क्लास को रिकॉर्ड भी किया है मैंने, मैं यूट्यूब चैनल को खोलूंगा सैटरडे तक, संडे तक वहां पर डाल दिया करूंगा। ओके, इस चीज को बार बार देखो, आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझो। अगर आप इस लेवल को समझोगे ना, उसके बाद ही आगे जाने का फायदा है। नहीं तो उसके आगे जाने का कोई फायदा नहीं। जहाँ पर देखो, हुआ ना जहाँ पे, अब प्राइस ने क्या किया कि इस लोकेशन पे देखना, जो एक मेरा डायनेमिक पॉइंट था ना, जहाँ पे प्राइस ने उठाया नहीं। कहाँ से उठाया प्राइस ने? जहाँ से इसको नीचे से बिल्कुल लिक्विडिटी स्वीप की, जहाँ से प्राइस ने, और सबको उठाकर क्या किया, बाहर कर दिया जहाँ से, जो सेल में बैठा हुआ था। उसके बाद देखो वेव कहाँ पे गई है। क्योंकि प्राइस का जो स्ट्रक्चर है ना, जो मेरा ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। अगर ट्रेंड मेरा पॉजिटिव है, तो हमको कहाँ पे जाना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है कभी भी। हम्म। उसके साथ जाओ, ट्रेंड इज फ्रेंड, उसके साथ जाओ, उसको अच्छे जगह पे, अच्छे जोन पे उसको पिक करो, पैसा बनेगा, अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है। ओके, जहाँ पर देखो साइड में टोटली मार्केट। इतना क्लियर हो गया? कोई चार्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए? हाँ।
तो वो उस दोपहर का एक स्टॉक था, वो लिया था जीबीपी जीपीवाई का। जीबीपी जेपी भाई। हाँ, क्या किया था इसमें? बाइंग किया था मैंने उसमें। बॉइंग। ओके। लगा है सेल्स में? नहीं नहीं, मैंने मतलब ट्रेलिंग करी थी, साथ में बुक कर लिया था मैंने। अच्छा, ट्रेलिंग की थी इसमें। अब हाँ। देखो, तो अगर आप इसको देखो देखोगे, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट ही। स्ट्रक्चर क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन इसके लिए लोकेशन भी मैटर करती है ना। क्या किया था आपने इसमें? वो साइड वेज की रेंज थी, जो एक ही कैंडल में प्राइस था, उसके बॉटम में बाय लेके। साइड वेज स्क्रीन जो मतलब कि जी थी हमारे 2 दिन की साइड वेज स्क्रीन, कल और परसों की, अच्छा, इसके बॉटम पे कि हाँ ठीक है। प्राइस ने क्या किया, नहीं गया आपको? एक फॉलो दिया हाँ। प्राइस ने, नहीं दे पाया हाँ, ऊपर। यहाँ पे फॉलो, इसलिए मैं प्राइस ट्रेल क्या कर रहा था बता, साथ में। एक बताता हूँ क्या करता हूँ। हम्म। जब क्या होता है कि प्राइस ना जब भी साइड वेज करेगा, उसके पास ना दो ही कंडीशन होती है, जहाँ तक वो, जहाँ से जो अपना स्विंग है उसको कंप्लीट करेगा, जहाँ हम्म। इसको तोड़ देगा। आपके हाथ में टूटना नहीं होता है। हाँ जहाँ से आप उसको फॉलो करवा सकते हैं इस लोकेशन तक इसको। हाँ हाँ। ओके। प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस क्या किया कि इसी के बीच में चल रहा था, सिर्फ इसी के बीच में। बिल्कुल। जहां से प्राइस ने क्या किया, फॉल्स ब्रेकआउट किया। जो मेरी कैंडल थी जिसने ब्रेकआउट किया था, यही इसमें प्रोटेक्ट नहीं हो पाई, हम्म। उसके नीचे जो कैंडल आ गई, हम्म। इसको अच्छे तरीके से क्लोज कर गई। ये मेरे एक लास्ट एरिया था जहां पर एक थोड़ी सी बाइंग इसने देने की कोशिश की, लेकिन प्राइस ने क्या किया, इसके नीचे क्लोज कर दिया। प्राइस क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। हाँ। सबसे पहली बात ये कि इसकी डेली में देखो कि डेली पे प्राइस कहाँ पे है। हम्म। डेली पे प्राइस कहाँ पे है? बिल्कुल एक टॉप पे है। बिल्कुल एक टॉप पे अपने स्टैटिक पॉइंट है ना। इसका डायनेमिक पॉइंट कौन सा है? जे वाला एरिया। वाला तो है। मेरे जो बेस्ट एरिया आएगा वो जे वाला है। जे हम्म। वाला है। जहाँ से पैसा मिलेगा आपको, जहाँ से प्राइस क्या करेगा, आपको जहाँ से कम रिजेक्शन देगा, जहाँ से प्राइस हम्म। इस एरिया से हमारी अच्छी खासी बाइंग बनी। इस एरिया से एक जे एरिया हो गया हमारा, जीबीबी जीपीवाई का एक जे वाला एरिया होगा। जे एरिया में, इसी हम्म। एरिया पे क्या करना था, प्राइस को कैच करना था। अब क्या करेगा कि प्राइस जैसे आएगा, इसको हो सकता है सिंपली ब्रेक करते, इसको सिंपली हम्म। तरीके से इसको ब्रेक कर सकता है। जैसे इसमें सब सेलिंग बैठे हुए, सेलिंग जी जहां से निकल जाएगा ऊपर। हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि प्राइस कभी इस तरीके से कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बहुत रेयर चांस होता है कि प्राइस इसको भी तोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा, बहुत ही रेयर चांस होता है। हम्म। इस टाइम पे कोई न्यूज भी आ जाएगी ना, वर्ल्ड की कोई न्यूज भी आ जाएगी, जे लेवल है, जो जे वाले लेवल है, जे नहीं टूटेंगे इतनी आसानी से। जो होते हैं ना न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, हम्म। न्यूज तो ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं करती है। वो ऑलरेडी पहले ही बता दिया होता है। कोई भी प्राइस ने पहले ही बता दिया था। मैं आपको बताता हूँ, एक ना स्टॉक है लॉकहीड, ठीक है, वो क्या करता है, वो हथियार बनाता है दुनिया भर में। लॉकहीड मार्टिन अमेरिका का वो है, जिसने अपने F-16 वगैरह प्लेन बनाए हुए हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। जी उसका है। जब इसका युद्ध शुरू हुआ था ना यूक्रेन के साथ, तब इसका प्राइस देखना कहाँ पे था। तो फरवरी शायद 2021 में शायद युद्ध हुआ था, 22 में अपने इधर कहीं नहीं हुआ था। देखो इसको प्राइस कहाँ पर भागा जी, देखो हम्म। डिफेंस का। पता क्या होता है, न्यूज जो होती है ना, वो सब प्री प्लान्ड होती है। अगर किसी प्राइस को गिरना है ना, किसी को गिरना है, उसने क्या किया होगा, पहले ही सारे जोन टेस्ट कर लिए होंगे अपने, सारे जोन पहले टेस्ट किए होंगे। कुछ नहीं होगा उसके पास। वो क्या होगा, वो ऑलरेडी बड़ा कमजोर बन गया होगा। हम्म। और कोई न्यूज आएगी वो नीचे आ जाएगा। सबसे बड़ी न्यूज अभी आई थी, हाँ अभी याद आ गया, क्रिप्टो की। क्रिप्टो जिसमें की, हाँ। एक बंदा था, यूक्रेन का ही बंदा था, जिसने सुसाइड कर लिया था, पता है? हम्म। हम्म। पता नहीं कितने मिलियन डॉलर का उसको लॉस हुआ था। हाँ। क्रिप्टो कंपनी थी। अरे यार सिंपल सी बात ही, वहां पर देखो मार्केट में क्या किया, मार्केट का ट्रेंड क्या था, मेरे पॉजिटिव ट्रेंड था, ठीक है। मार्केट का ये एक मिनट डायनेमिक पॉइंट था, जहां से प्राइस ने उठाया, हम्म। उठाने के बाद पहला पहला प्राइस ने ये स्विंग को ब्रेक किया, ओके। अगर किसी प्राइस को अप साइड जाना होता है ना, तो वो एक भी स्विंग ब्रेक नहीं करेगा। अगर प्राइस ने एक स्विंग ब्रेक कर दिया है, तो अब क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल होता है जी हमारा, कि प्राइस ने पहला सिग्नल हमको दे दिया है रिवर्स करने का। क्योंकि प्राइस का जो स्ट्रेंथ थी अप साइड की थी, ये देखो हायर हाई लगा रहा था, इसके नीचे इसने क्लोज के स्ट्रक्चर चेंज किया। पहले ये साइड में स्ट्रक्चर में था इतनी देर, इसको किया। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, जहाँ पे एक वे में गया ना, कोई भी रन पुल बैक में गया ही नहीं, सिंगल वे में गया जिसको बी शेप रिकवरी बोलते हैं। जहाँ पे गया, जे मेरा हाई पॉइंट था स्टैटिक का, जे वाला। जहाँ से क्या किया इसने, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस ने क्या किया, इसके अंदर क्लोजिंग कर दी।
क्लोजिंग की, रीटेस्ट किया, प्राइस पूरा सेल एक ही दिन। उस दिन बोल रहे कि ट्रम्प की न्यूज है, जब कुछ भी है वो ऑलरेडी क्या है, इसको वीकली में देखो, अगर वीकली में देखोगे ऑलरेडी प्राइस ने क्या किया हुआ था, इस जोन को पहले गिरने से पहले क्या किया था, इस जोन को टेस्ट कर लिया था, किया होता ना टेस्ट इसको। देखो हाँ। गिरने से पहले क्या करेगा, प्राइस जोन को टेस्ट करेगा, टेस्ट किया होता, हम्म। ऊपर गया, लिक्विडिटी स्वीप के नीचे आ गया, इस जोन को क्यों नहीं ब्रेक किया फिर मार्केट ने, क्योंकि ये जोन बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ था मार्केट के पास, ये ब्रेक होना ही नहीं था ये वाला, हम्म। वो बाहर निकाला। अब देखो अब साइड के लिए जा रहा, अब इस बीटीसी अब कहाँ तक जाएगा, इस लेवल तक, जहाँ तक हम्म। पहुंच गया 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख तक तो ये जाएगा अभी, ठीक है, जहाँ तक ये फंस जाएगा अभी, जे एरिया, अब जैसे पुल बैक ले रहा है, ये देखो जे एरिया था ना, एक जे मेरी बाइंग एरिया था, आया प्राइस ने इसको भी टेस्ट किया, जहाँ से टेस्ट किया ये देखो, और टेस्ट करने के बाद प्राइस अप साइड गया ही नहीं, जेन्स इसको ब्रेक डाउन कर दिया, अब इसी के बीच में साइडवेज हो गया प्राइस, ये देखो टोटली साइडवेज हो गया, क्योंकि ये नीचे फ्रेश है, ये भी फ्रेश है, इसी के बीच में क्यों बना प्राइस अब। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, इतना भी आप अगर आप चार्ट पे प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं सच बोलता, 50% ट्रेडिंग आपकी सुधर जाएगी, आपके स्टॉप लॉसेस सुधर जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है मार्केट के बीच में। अभी बहुत है हमारी, इसके बीच में वेव शुरू होगी, कौन सी वेव होती है जी, इस तरीके से वेव आ रही है, स्विंग में वेव आ रही है, टेस्टेड वेव होती है, डिमांड सप्लाई होगी, हमारी एंट्री मॉड्यूल्स हो गए, अभी बहुत है, और जो भी शुरू होगा, जो आज मैंने पढ़ा है यहीं से शुरू होगा सब कुछ, इसके अलावा कहीं से शुरू नहीं होने वाला, यहीं से हेलो। शुरू। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। सर स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं? स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हैं कि अपनी कैपिटल हेलो। को प्रोटेक्ट, स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हैं ताकि अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सके हम, इसलिए समझ लो कि मैंने 1 लाख लगाया है, तो पहले मेरे को ये अगर पता होना चाहिए ना कि मेरा लॉस कितना है इसके पीछे, कि मैं कितना लॉस दे सकता हूँ, अगर 1 लाख मैंने लगाया, जी। तो मान लो कि मैंने सिर्फ 10,000 इसके पीछे लॉस देना है, उससे क्या होगा, आपकी जो 90,000 कैपिटल है हाँ वो जी। सेफ रहेगी, इसलिए स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट का सबसे बड़ा टूल है एक स्टॉप लाख लॉस। मेरा 1 लाख। हम्म सर ऐसे उसकी वजह से दोबारा करते हैं ना कि लोग मतलब 10,000 माइनस हो गया कि सोचते हैं कि दोबारा लगाते हैं इसको, जो 90,000 हम्म बचता है। हम्म। आपकी आवाज नहीं साफ आ रही, क्लास भी खत्म हो जाएगी 1.5 मिनट में, थोड़ा जल्दी बोलो। हेलो। क्लास खत्म होने वाली, 1.5 मिनट में टाइम लगा हुआ है क्लास का। लीव कर गया आपने? लीव नहीं करके, वो उसका नेटवर्क भी जा रहा है बार बार बीच में, अच्छा। नेटवर्क जा रहा है, क्लास खत्म होने वाली है, 1 मिनट रह गया अब। हेलो। जी 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 सर, सर अभी क्लास खत्म हेलो। होने वाली है। हेलो। हेलो सर, वो मेरा ऑटोमेटिक ही सर एग्जिट हो जाता है बार बार, पता नहीं क्यों, नेटवर्क का इशू, मीटिंग से। अभी क्लास भी खत्म होने वाली है, आपका क्वेश्चन, एक मीटिंग करता हूँ मैं आपके साथ, पर्सनल कर लोगे मीटिंग, अभी क्लास करनी 10 मिनट कर सकते हैं, हाँ जी। आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज भेजो, मैं आपको एक ठीक है सर। link भेजता हूँ। चलो सबको, सबके लिए ठीक। भेजता हूँ, जो लिंक एक्सपायर ठीक हो है। जाएगा सबके लिए भेजता हूँ मैं, फिर से भेजता हूँ इस वाले।